हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इंटरेस्टिंग वीडियो है आज, क्योंकि आज हम फरवरी 2024 के हुए एग्जाम रिजल्ट्स के ऊपर एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस तरह की एनालिसिस ऐसा नहीं है आज कोई नया कर रहे हैं, हम हर 3 महीने में करते हैं, हर बार रिजल्ट आने पे करते हैं और आज भी उसी का कंटिन्यूएशन ही हो रहा है। बट आज का वीडियो खास इसलिए है क्योंकि इस बार बहुत उलटफेर हुआ है। मार्केट में बहुत हल्ला है, 44% पास रेट, 44% पास रेट एंड मच मोर। तो उसके ऊपर का सारा रहस्य, उसके पीछे का सारा एनालिसिस इस वीडियो में आ रहा है। गोज विदाउट सेइंग, ये वीडियो जो बनाते हैं, ये जो हम सीरीज बनाते हैं ना, रिजल्ट एनालिसिस वाली सीरीज, ये यूनिक है। ठीक है, मोस्ट एजुकेटर्स आर नॉट डूइंग दिस, एंड हम भी जब करते हैं तो इसके पीछे थोड़ा समय लगता है, थोड़ी सी एनालिसिस लगती है, थोड़ा सा दिमाग लगता है। एंड क्योंकि अब एक एक्सपीरियंस भी हो गया ये काम करते हुए, तो मैं कई सारी ऐसी बातें आपको बोल के जाता हूँ इस वीडियो में जो कि आपके मतलब की है। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक एक तो पूरा देखना। दूसरा, आपकी कोई भी बात, आपका कोई भी मैटर है, आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। एंड इसके अलावा वीडियो अच्छा लगने पे लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करना। शुरुआत करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम करने जा रहे हैं फरवरी 24 के रिजल्ट की एनालिसिस। आइए फटाफट जानते हैं कि मेरी फर्स्ट इनिशियल ऑब्जर्वेशंस क्या है बाय लुकिंग एट द रिजल्ट्स। नंबर वन, मेरी पहली ऑब्जर्वेशन ही यहाँ पे ये है कि लुक एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओ माय गॉड, मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट देखा और मैं एकदम चौंक गया कि ये क्या हो रहा है। ओनली 16,932 have actually appeared for the examination, which according to me is a very bad number, very bad number। ये सेकंड लोएस्ट है इन लास्ट 20 इयर्स। सर आप मजाक कर रहे हो, लास्ट 20 इयर्स बोल दे रहे हो? अरे भाई पहले क्या होता था ना, 4 बार एग्जाम ही नहीं होते थे, 2 ही बार होते थे। तो जाहिर सी बात है 50,000 के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर करते थे फॉर लेवल 1। अब तो खैर वो बात ही नहीं रही, अब 50,000 होते ही नहीं है। लेकिन फिर भी लास्ट नवंबर जो एग्जाम हुआ उसमें इतने सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा देख के कि इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स ने, कैंडिडेट्स ने नवंबर को सीरियसली लेकर के एग्जाम दिया और शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं। बट इस बार और घोटाला हो गया। फरवरी के एग्जामिनेशन में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ही नहीं, डेफर कर दिया, और इस वजह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कम है आप खुद देख लो। इससे पहले इतने कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई थिंक 2021 के किसी टर्म में थे, जो कि अगेन कोविड हिट ईयर था। तो ये मेरे हिसाब से बहुत खराब है। तो उस हिसाब से बहुत बुरे नंबर्स हैं। आई एम नॉट एट ऑल इंप्रेस्ड बाय लुकिंग एट दिस। बट सर नीचे वाला नंबर तो इंप्रेसिव है। नीचे वाले नंबर में 44% पास रेट दिख रही है। इसका मतलब ऑफ एवरी 100 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, 44% हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन, व्हिच आई थिंक इज अ वेरी ब्यूटीफुल पैकेजिंग ऑफ व्हाट has happened in the examination। हाँ जरूर 44% of students have cleared the examination, but इसके पीछे के जो reasons है वो आपको कोई नहीं बताएगा। अभी समझिए इसके पीछे के reasons। इसके पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है वो है preparedness of February 24 candidates। मेरा ये मानना है कि फरवरी 24 का एग्जाम ऐसा एग्जाम था जिसमें मैक्सिमम बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम डेफर कर दिया था एग्जाम से पहले ही। ये वो बच्चे हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनको ऐसा लगा हमारी तैयारी ठीक नहीं है, एंड दे डिसाइडेड कि नहीं भाई हम अगले टर्म्स में एग्जाम देंगे। अभी इस वीडियो को वो लोग ही देख रहे हैं, उनमें से कई लोग देख रहे हैं जिन्होंने एग्जाम डेफर किया था, बोला था हम तैयार नहीं है, और अब शायद थोड़े रिग्रेट में भी है कि यार हम क्या, मतलब हमने यही एग्जाम देना था, आगे वाले एग्जाम्स में इतना बढ़िया पास रेट हो या ना हो। तो आपको मैं बता दूं, ये पास रेट 44% का आप लोगों की वजह से ही है। जिन जिन ने डेफर किया इस एग्जामिनेशन को, उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हुआ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन को ही सिर्फ एग्जाम में बैठने का एक अपॉर्चुनिटी दिया, और इस अपॉर्चुनिटी की वजह से ये नंबर 44% जैसा नंबर आ गया, विच आई थिंक इज नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। मुझे आने वाले टर्म्स पे इसमें गिरावट आते दिखती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत खुश हो रहे थे स्टूडेंट्स, 44% पास रेट, 44% पास रेट, आई डोंट सी कि ये आगे कंटिन्यू होगा। तो इस बार जो हो गया, और इसके पीछे का बड़ा रीजन मेरे को जो लगता है वो है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स बढ़िया से प्रिपेयर थे, और इसी वजह से अच्छा पास रेट देखने को मिला। खैर, और आगे बात करते हैं। आगे बढ़े तो नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर ऑफ सीएफए। नाउ दिस इज एन एरिया जो कि मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा मन करता है इसके ऊपर बात करने का, और वो इसलिए क्योंकि भाई हमारी भी आमदनी इसी से है। सीएफए का कोर्स आप सबको पता है, हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन इसके बावजूद सीएफए में हो रहे जो भी बदलाव है उनके बारे में हम बात करते हैं। सीएफए का स्कोप आज भी वैसा ही है, मुझे कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं लगता। इनफैक्ट द बेस्ट कोर्स दैट आई हैव डन, मैंने सीए भी किया है, सीएस के भी कुछ एग्जाम दिए थे और सीएफए भी किया, मुझे ऐसा लगता है कि कोर्स कंटेंट के हिसाब से सीएफए इज द मास्टर ऑफ ऑल। बहुत सुंदर करिकुलम, बहुत अच्छी पढ़ाई, एंड
ज्यादातर चीजें एप्लीकेशन भी हो जाती है रियल लाइफ में. सो आई थिंक द कोर्स इज फैंटास्टिक, बट लुक एट व्हाट इंस्टीट्यूट इज डूइंग विद रिगार्ड्स टू द एक्सपेंसेस. एक्सपेंसिव इतना हो गया सीएफए का एग्जाम की अभी 25 के एग्जाम फीस भी डिक्लेयर हो गई है कि 25 एग्जाम्स में इंस्टीट्यूट क्या फीस लेगा. एंड बेस्ड ऑन दैट मुझे अब ऐसा लगता है कि कोई भी इंडियन कैंडिडेट अगर इंस्टीट्यूट का सारा एग्जाम्स देता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तीनों बार एग्जाम्स जो हमारी जो अर्ली डेडलाइन होते हैं उसी में अगर एनरोल करके देता है, तो भी उसके लिए नेट कॉस्ट आएगा 3,32,996, जो कि आप 3,33,000 ही पकड़ करके चलिए. इसमें मैंने यहाँ पे रेट 85 की अज्यूम करी है, विच आई थिंक अगले 3 सालों में 85 की एवरेज तो होगी ही होगी, आज ही 84 के आसपास की तो है ही. एंड इसके अलावा $990 जो इंस्टीट्यूट ने फीस अभी बढ़ाई है फॉर 25 एग्जामिनेशन, हो सकता है 26, 27 में और ज्यादा बढ़ जाए, तो मैंने तो ये मिनिमम ही लिया है. एंड इसलिए आई हैव सेड ये मिनिमम फीस होने वाली है. तो 3 लाख से ज्यादा रुपए तो आपके खर्च होंगे ओनली फॉर लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3. सर ये फिर भी एमबीए से कम है, सो हमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. हाँ वो बात ठीक है, बट अगर हम जनरल मास्टर्स की बात करें तो जनरल मास में जो कह सकते हैं कि सीएफए एक मिडिल क्लास ड्रीम होने जा रहा था, मुझे लगता है उसमें एक बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है. क्योंकि अब मिडिल क्लास को सबसे पहले खुद को तैयार करना होगा, खुद को जॉब में जाकर के थोड़े पैसे जोड़ने होंगे, और तब जाकर के उनके लिए शायद सीएफए एज एन एग्जामिनेशन या एज अ प्रोफाइल शायद उनके लिए ना तभी खुलेगी. अदरवाइज 3 लाख रुपए अगर आपको लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के देने पड़ रहे हैं ओनली फॉर एग्जामिनेशन, दिस डज नॉट इंक्लूड एनी ट्यूशन फी, तो ये मेरे हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव है. एंड ये एक्सपेंसिव, इसके अलावा और भी खर्चे हैं, तो ये एक्सपेंसिव तो है ही है. इसके अलावा अच्छा यहाँ पे एक एलिमेंट और है जिसका इंस्टीट्यूट पे आप थोप नहीं सकते चार्जेस, वो है 1.18 का. ये जीएसटी एलिमेंट है जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है, और ये हमारी गवर्नमेंट की मेहरबानी है. जीएसटी हमारी सीएफए की कोर्स फी पे भी लगती है, तो 18% मैंने वो ऐड किया है. अब आप कहेंगे सर इसका क्रेडिट ले लेंगे हम, इसके ऊपर में भी बहुत बतेरे वीडियोस हैं यूट्यूब पे जो आपको कहते हैं आप क्रेडिट ले सकते हैं, बट सच्चाई है कि 99% ऑफ कैंडिडेट्स वोंट बी एबल टू टेक द क्रेडिट. नहीं मिलेगा आपको क्रेडिट. क्यों? उसके पीछे रीजन यही है कि आपके खुद के नाम पे जीएसटी नंबर होना चाहिए. आपके खुद के नाम पे जीएसटी नंबर है? नहीं है ना, करेक्ट, तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड दिस इज द रीजन ये 1.18 आपके लिए एक चार्ज के तौर पे ही है, एंड जो भी फीस है ये आपके सामने है. अच्छा, मैं किसी भी एक ऐसे स्टूडेंट को ना डिस्करेज नहीं करना चाहता कि यार फीस देख करके ना आप एग्जाम मत दो. अगर आपके पास रीजनेबल रिसोर्सेज हैं तो आप एग्जाम जरूर दीजिए. सर रीजनेबल रिसोर्सेज नहीं है तब क्या करें? तब उस केस में आपके पास स्कॉलरशिप का ही एक ऑप्शन बचता है. तो मैं तो यही कहूंगा स्कॉलरशिप के लिए जरूर अप्लाई करें. अभी हाल फिलहाल में इंस्टीट्यूट ने स्कॉलरशिप का रिजल्ट दिया. जिन लोगों को स्कॉलरशिप वैसे मिली उनको मेरी तरफ से कंग्रेचुलेशन. स्कॉलरशिप में ये फीस काफी कम हो जाएगी, एंड उस केस में ये एग्जाम काफी अफोर्डेबल हो जाएगा इवन फॉर इंडियन कैंडिडेट्स. इसके अलावा एक चीज और है जो कि आप ध्यान में रखिएगा, आगे जाकर के हर टर्म में डेफरल या प्रैक्टिस पैक के लिए आप हो सकता है इंस्टीट्यूट को और एडिशनल पैसे चुका रहे हो, तो वो भी खर्चे के लिए तैयार रहिएगा. इसके अलावा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में जो लगातार एक गिरावट दिख रही है मुझे, या कम से कम मुझे ना वापस एक अप ट्रेंड नहीं दिख रहा है, ये मेरे लिए भी कंसर्निंग है. कंसर्निंग इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि सीएफए के लिए कम से कम स्टूडेंट्स अब कम से कम कम ही है जो स्टूडेंट्स अब लेवल 1 का एग्जाम दे रहे हैं. पहले इसकी और ज्यादा एक डिमांड भी थी और पहले और ज्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे थे. नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि इसमें ये गिरावट क्यों आ रही है. इंडिया की पर्सनली अगर मैं बात करूं तो इंडिया में ये अभी भी एक अप ट्रेजेक्टरी में ही है. अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सीएफए का एग्जाम दे रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, बट ग्लोबली ये नंबर कम होते जा रहा है, एंड दैट इज अ कंसर्न फॉर मी. ओके सर, अब बात करते हैं अपने फरवरी के एग्जाम के लिए वापस. फरवरी का जो एग्जाम हुआ उसका रिजल्ट आप थोड़ा सा एनालाइज करो. तो रिजल्ट एनालाइज करके आपके सामने रिजल्ट ये है कि एमपीएस अगर हम देखें, जैसे हम मिनिमम पासिंग स्कोर कहते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस कम से कम बनाने पड़ेंगे राइट इन ऑर्डर टू क्लियर द एग्जामिनेशन. तो ये मेरे हिसाब से इस बार 69 या 70 के बीच में कोई नंबर रहा होगा, जबकि यूजुअली ये 68 से लेकर के 69 रहता था. यहाँ 70 मैंने गलत लिख दिया, दिस शुड बी 69. So this number was 68 to 69%. So clearly मेरे को MPS में 1% का तो इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, क्लियरली दिख रहा है. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अबाउट अवर 90 परसेंटाइल मार्क, तो 90 परसेंटाइल मार्क पहले 82-83% के आसपास मिल जाता था. इस बार 84 से 85% के बीच में 90 परसेंटाइल मार्क आया है, जो कि अगेन थोड़ा सा कंसर्निंग फैक्टर है, और ये 2% से अपना 90 परसेंटाइल को भी ऊपर ले गया. तो सर ये कंसर्निंग क्यों है ये बताइए. ये कंसर्निंग इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है 2-3 कारण है जिसकी वजह से ये नंबर्स पुश हुए होंगे ऊपर. पहला कारण है वेट्स में आए हुए बदलाव.
2023 में एक अलग वेट स्कीम चलती थी फॉर लेवल 1, 24 में एक अलग वेट स्कीम चली है। तो नंबर 1 वेट्स में बदलाव आए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इनहेरेंटली ये एग्जामिनेशन पहले से इजियर हुआ होगा। क्योंकि एग्जामिनेशन इजियर होगा तो एमपीएस भी अपने आप ऊपर पुश हो जाएगा एंड हमारे 90 परसेंटाइल का भी पुश ऊपर ही आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि वेट्स की वजह से हो सकता है कि आपको ज्यादा स्कोर करना पड़ सकता है इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन और इन ऑर्डर टू क्लियर विथ 90 परसेंटाइल स्कोर। ये एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि यहां पे इंक्रीमेंट आया। उसके बावजूद भी 44% पासिंग रेट हुआ। सर ज्यादा स्कोर करना पड़ा उसके बावजूद 44% क्यों? इसके लिए मैंने आपको बताया ही पहले ही रीजन कि अंडर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स मेरे हिसाब से डेफर कर दिए थे एग्जामिनेशन के लिए। मैंने 1 महीने पहले वैसे वो वीडियो बनाया था डेफरल का, आप जाके देखना। उसमें मैंने ये पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि फरवरी के एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा डेफरल देखने को मिलेगी। वैसा ही कुछ हुआ, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कमी आई। तो उसका रीजन क्या है? मोस्ट स्टूडेंट्स डेफर्ड द एग्जामिनेशन एंड इसी वजह से अंडर प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम दिए नहीं, प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स एग्जाम दिए। 44% आपके सामने क्यों आया? यू नो इट। अच्छा, 44% का हिस्टोरिकल भी मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं। ऐसा नहीं है इससे पहले 44% का पास रेट रहा नहीं, रहा है, लेकिन फरवरी 21 में 44% का पास रेट था। फिर वहां से लेकर के मई 21 से लेकर के नवंबर 23 तक ये कभी भी 40% क्रॉस नहीं कर पाया। सो 22 से 39 ही रहा, इस रेंज में ही रहा। बीच में गंदे नंबर्स भी थे और ज्यादा, बट एक रेंज रही 22 टू 39। एंड उसके बाद अब जाकर के फेब में ये वापस 44 हुआ है। नाउ दोज हु आर थिंकिंग कि ये सस्टेनेबल है, आपके पास एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो ये कम से कम बिलीव करने के लिए कहता है कि शायद ये सस्टेनेबल नहीं होगा। तो अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो प्लीज 44 को दिमाग में ज्यादा लोड मत लीजिएगा। मेरे पर्सनल टेक में आते हैं। मेरे पर्सनल टेक में मेरा यही कहना है कि देखो, अब बात करते हैं हमारे खुद के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की। तो हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एग्जाम डेफर कर दिया था। सर क्या बोल रहे हो? ऐसी बात कोई बोलता है क्या? आई एम बीइंग एक्सट्रीमली ट्रूथफुल हियर। हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया ही नहीं। फरवरी में डेफरल बहुत देखने को मिले एंड मैं यूं ही नहीं बोलता आकर के किसी भी वीडियो में कि मेरे हिसाब से बहुत डेफरल होंगे। मैं ग्राउंड वर्क कर लेता हूं पहले, और ग्राउंड वर्क मैंने देख लिया था कि मोस्ट स्टूडेंट्स फरवरी के लिए तैयार नहीं थे। और इसका बहुत बड़ा रीजन था 2024 के करिकुलम में सिग्निफिकेंट चेंजेस जो आए। अब अगेन इसके ऊपर में भी बहुत ज्यादा एक डिबेट है। कई टीचर्स कहेंगे कि 24 में कोई खास चेंजेस नहीं आए। मेरे हिसाब से चेंजेस बहुत ज्यादा थे, और इतने ज्यादा चेंजेस में अगर किसी स्टूडेंट का तैयारी नहीं हुआ था तो जाहिर सी बात है डेफर करना बनता था। आई एम नॉट सेइंग कि ये डेफरल कोई गलत था उनकी तरफ से डिसीजन, बट ये डेफरल की वजह से प्रिपेयर्डनेस बहुत ज्यादा थी जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, और उस वजह से स्कोर बहुत अच्छा आया। ओके, Number 2, percentage of students who passed with 90 percentile or just passed the examination is also higher than the previous term for us. बाकियों का नहीं, हमारे भी जो स्टूडेंट्स पास किए और जो स्टूडेंट्स 90 परसेंटाइल लेकर के आए, इन परसेंटेज टर्म्स, एब्सोल्यूट नंबर नहीं, परसेंटेज टर्म्स, वो पिछले टर्म से और बेहतर हुआ। क्यों? उसका रीजन एकदम सिंपल है। हमारे यहाँ पे भी वैसा ही हुआ कि जो प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स थे उन्होंने एग्जाम दिया, और उस वजह से ज्यादा स्टूडेंट्स या तो पास हुए या फिर 90 परसेंटाइल लेकर के निकले। अवेयरनेस क्रिटिकल है, ये मैं हमेशा अपनी मुहिम लगा करके रखता हूं, और यही एक रीजन है कि मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इस चैनल पे लगातार अवेयरनेस का काम हम करते रहते हैं, एंड इस तरह के वीडियोस हैं जो आपको इस एग्जाम के लिए और बेहतर तैयारी करने के लिए हेल्प करते हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अवेयरनेस इज क्रिटिकल। एंड नंबर 2, जो भी एग्जाम के लिए अभी भी हरी कर रहा है, डिजास्टर कर रहे हो आप। या तो आप आगे जाकर के डेफरल के लिए पैसे भरोगे, या फिर मैं एग्जामिनेशन में जाओगे, अंडर प्रिपेयर्ड रहोगे और शायद पास होके नहीं आओगे। तो इसलिए एग्जाम के लिए कभी भी हरी नहीं करना चाहिए। मेरा अभी भी यही ऑब्जर्वेशन है, यही पर्सनल टेक है कि प्लीज एग्जाम तभी दें जब आप तैयार हो एग्जाम के लिए। इसके अलावा फेल्ड स्टूडेंट के लिए सर एडवाइजरी फाइनली ये भी बता दो। तो देखो, फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए एडवाइजरी यही है कि पहला तो एक ब्रेक ले लो, ज्यादा री अटेम्प्ट के लिए रश मत करो। टेक योर टाइम टू डिसाइड कि आप कितने महीने में वापस रेडी हो जाओगे। एंड नंबर 2, अगर आप हमारे यहाँ एनरोल्ड थे पहले से, तो आपको अपने रिजल्ट को एनालाइज करवाना है, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आपको पता है कौन से व्हाट्सएप नंबर का मैं बात कर रहा हूं, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको अपने रिजल्ट को हमें भेजना है, रिजल्ट इन द पीडीएफ फॉर्म, एंड वी विल एनालाइज इट फॉर यू। एंड ऑब्वियसली इसमें आई अंडरस्टैंड कि ये कॉन्फिडेंशियल मैटर, आप मान सकते हो इसको कि ये रिजल्ट आपका कॉन्फिडेंशियल है, तो आप उस रिजल्ट में अपने नाम और अपने क्रेडेंशियल्स को सबको डिलीट करके दीजिएगा, सबको हटा के दीजिएगा, सो दैट हमारे हाथ में जो लगे वो कॉन्फिडेंशियल चीज ना हो, और हम उससे कुछ खैर करना भी नहीं चाहते। ऑल वी नीड इज द ग्रेड दैट यू हैव गॉट, और उसी ग्रेड के हिसाब से विल डू द डेटा एनालिसिस टू फाइंड आउट कि आपका क्या रिजल्ट रहा होगा।
सो यस, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बड़ा पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमेशा की तरह हमने बहुत अच्छे से एनालाइज किया कि हमारा एग्जामिनेशन कैसा हुआ, हमारे स्टूडेंट्स ने कैसा किया, ग्लोबली स्टूडेंट्स ने कैसा किया, सीएफए के फ्यूचर तक की बात हमने करी। एंड आई होप इस वीडियो में काफी सारे इनसाइट्स आप लेकर के जा रहे हो। अगर इसी तरह के और इनसाइट्स आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन में सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं, तो वहां पे जाकर के जोर से विजिट करना। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट प्लीज पढ़ाई करते रहिए।